हेलो फ्रेंड्स, आप सबके एग्जाम्पल 94 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है स्टेट सीडीपी पर है, जो कि क्लास नंबर 10 है। देख सकते हैं आप लोग कितना नंबर है, 10 नंबर है। चलिए आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आपका क्लास नंबर 10 है, यानी 10वां है, जो कि सचिन सर के नोट्स का है साथियों। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर 1 वाला भी देख सकते हैं, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए आप लोग हम बिना समय गुजारे हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। चलिए आपका आज का क्वेश्चन 191 नंबर है। क्या बोला गया है, पढ़िए ध्यान से। किस प्रतिक्रिया के बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? सही बात है साथियों, आपका सामाजिकरण की तरह सीखते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, देख सकते हैं आपका अभिकथन ए और तर्क आर के बारे में बोला गया है साथियों। व्याख्या है, बोला गया है अभिकथन ए में बोला गया है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और कर्मबद्धता के कार्य नहीं कर पाता है। उसके बाद इसका अनुमान है साथियों, सही बात है। उसके बाद अनुमान है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। सही बात है साथियों, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका होता है 2 से 6 वर्ष होता है। इसमें बच्चा संरक्षण और क्रमागत संख्या नहीं सीख पाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पियाजे के बारे में बोला गया है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साथियों? पियाजे के बारे में बोला गया साथियों संज्ञानात्मक विकास। ध्यान से पढ़िएगा, आपका हो जाएगा गतिविधि। क्या हो जाएगा साथियों? गतिविधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है उमेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो कि उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। वह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उमेश नैतिक के किस विकास का चरण में है साथियों? आप लोग जान रहे हैं साथियों, आपका 2 हो जाएगा समाज और आज्ञाकारी अभिविन्यास है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रतिक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षीय एवं वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करती है साथियों। आप लोग जानिए रहे हैं, आपका लेवाइगोस्की का कहना था साथियों। सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत यही दिए थे, यही बोले थे कि जितना बच्चा समाज में रहेगा उतना अच्छा सीखेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया आपका जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाता है तो यह मदद क्या होता है साथियों? आपका पाठ हो जाएगा साथियों। ये भी आपका लेवाइगोस्की दिए थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है गतिशील कक्षा। गतिशील कक्षा में अधिगम कैसे होता है साथियों? आप लोग जान ही रहे हैं कैसे होता है साथियों। देख सकते हैं, आपका एक ही सही हो जाएगा। अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्र द्वारा स्वयं किया जाता है, उसी को बोला जाता है साथियों आपका प्रगतिशील कक्षा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी थी? हार्वर्ड गार्डनर के बारे में बोला गया साथियों। आप लोग तो जान ही रहे हैं, आपका फर्स्ट ही हो जाएगा साथियों, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में थे साथियों, इसलिए बहुबुद्धि पूर्व निर्धारण और निश्चित होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग 199 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं साथियों। सही बात है साथियों। पैटर्न देख सकते, अमूर्त विचार पैटर्न समझ रहे हैं। गणितीय हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ही हो जाएगा तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार सो वाक्य जो हमारी सोच व्यवहारों को दर्शा देता है डैश कहलाता है तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। सही बात है साथियों, आपका निजी संवाद और प्रोत्साहन होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया साथियों माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़के को भाषा पढ़ाने के बजाय गणित विज्ञान के विषय को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका ये गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि माध्यमिक स्तर में आपका गणित विज्ञान प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए साथियों। उसके बाद तर्क आर में बोला गया है लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यहाँ दिया है नहीं होती है, इसलिए ये भी
कोई गलत है, इसलिए आपका 4 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। आपका नेक्स्ट बोला गया है मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाता है साथियों। मूल्यांकन जान रहे हैं आप लोग, आपका थर्ड सही हो जाएगा आंसर। बच्चे में डर और सीखने का तनाव पैदा करना, इसलिए मूल्यांकन नहीं करना चाहिए साथियों। तनाव, डर भी पैदा हो जाएगा और तनाव भी आ जाएगा साथियों, मानसिक चिंतन जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आपका नेक्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं नेक्स्ट में बोला गया है। चलिए साथियों, आपका देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, अगर कक्षा परीक्षण के दौरान एक कक्षा में पाया कि अधिकांश छात्र ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो शिक्षण को चाहिए कि वे छात्राओं की सोच एवं वैचारिक चुनौतियों का पता लगाए और उसके समझ को बढ़ावे। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं वातावरण वे अनुवांशिक कारकों को परस्पर क्रिया करके लिए जिम्मेदार है साथियों। आप लोग जानिए वातावरण और अनुवांशिक आपका जो होता है 4 हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सही सुमेलित युग में है साथियों। सही सुमेलित युग में है। अब तो देख सकते हैं कौन सा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास आदर्श परस्परिक का उदाहरण है। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है साथियों। दोहराव और बार बार आप लोग जानिए, दोहराव भी होता है, बार बार भी होता है। आपका सोलिनता का होता है साथियों। दोहराव बार बार सोलिनता का उदाहरण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, डाइडस और डाइडस वातावरण की स्थापना विद्यालयों में अधिगम के एक अनिवार्य हिस्सा है साथियों। अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा आप लोग जानिए रहे साथियों। आपका एक ही हो जाएगा, क्योंकि सहयोगात्मक और सकारात्मक दोनों सही हो जाता है साथियों। आपका 4 आपका 8 नंबर में क्या बोला गया, समाजीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड है साथियों। समाजीकरण क्या है आप लोग तो जान रहे हैं साथियों। समाजीकरण आपका जटिल प्रतिक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप होता है साथियों। जटिल प्रतिक्रिया जो होता है अप्रत्यक्ष, यानी पहले प्रत्यक्ष होगा उसके बाद अप्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल दिया गया साथियों। सही बात है, किस पर बल दिया गया है, गैर संदर्भित ये नहीं है साथियों। आपका ए सही हो जाएगा, संकल्पनात्मक समझ। चलिए नेक्स्ट सवाल के संकल्पनात्मक देख सकते हैं, गैर 2020 जो है ना शिक्षा नीति आपका किस पर बल दिया था, संकल्पनात्मक समझ पर है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसा क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो डैश है साथियों। आप लोग जान रहे हैं साथियों। आपको सबसे पहले तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि औसत रूप से कठिनाई उसके बाद इस्तेमाल बोला गया साथियों। उसके बाद आपका 3 हो जाएगा साथियों। बोला गया है पुनरावृत्त और यांत्रिक आपका 1 और 4 सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अल्पसंख्यक यानी छुआछूत के बारे में साथियों, छोटी जाति यानी SC या ST होगा साथियों, उसके बारे में बोला गया क्या करना चाहिए साथियों। आपका आंसर 2 हो जाएगा, विभिन्न धर्मों के संदर्भ के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करना। सही बात है साथियों, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है आपका, जो है बहुत पॉजिटिव वर्ड है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं साथियों। सही बात है साथियों, सामाजिक बोला गया है। अखबार तो ये जैसा हो सकता है, सहपाठी भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तक भी हो सकता है, और लोक कथा आपका सब सही हो जाएगा साथियों, सब है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना चाहिए, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डाइडस कहलाता है साथियों। इसके ज्ञान को डाइडस कहलाता है साथियों। आपका क्या कहलाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग,
समावेशित कक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? समावेशित कक्षा बोला गया साथियों। सबसे पहले तो आपका एक ही सही हो जाएगा। यह कक्षा का वह तंत्र है जिनमें विकलांगता वे बनाना विकलांगता वाले विद्यार्थियों को इकट्ठा पढ़ाएं। सही बात है साथियों। उसके बाद 2 में बोला गया है इनमें वही बहिष्करण, भेदभाव, भागीदारी और सिखाने के अन्याय बंधनों को दूसरे करते हुए सभी विद्यार्थियों को भागीदारी को सुनिश्चित करें। आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया 15 नंबर में, एक शिक्षिका को विविध विद्यार्थियों की कक्षा में जिनमें हंसियाई पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए साथियों? आपका सबसे पहले तो आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं हो। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कौन सा पद्धति एक समावेशित कक्षा में बच्चे के सिखाने में सहायक होगा साथियों? आप लोग जानिए रहे साथियों, बच्चे को सिखाने में आपका सहयोगात्मक अधिगम हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्न में से कौन सा शिक्षण शास्त्र प्रावधान एक विद्यार्थियों जैसे गतिमान दिव्यांगता है कि जरूरतों को अनुकूल उपयुक्त समायोजन हो? बोला गया साथियों। आपका 4 सही हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर। 4 में आप पढ़ते हैं। 4 में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 1 नंबर में बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना। सही बात है साथियों। उसके बाद 2 में बोला गया है मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधित तरीके से रखना, आने जाने को सुगम बनाना। सही बात है साथियों। उसके बाद 3 में बोला गया है मूल्यांकन की विधि पद्धति का उपयोग। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है रचनात्मक में वशिष्ठता संकेत कौन सा है साथियों? देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका 1 तो गलत हो जाएगा साथियों। आपका 2 भी गलत हो जाए, 3 सही है साथियों। क्या रचनात्मक वशिष्ठता आपका जोखिम उठाना। उसके बाद साथियों लचीलापन। उसके बाद 5 में बोला गया है साथियों बेरियत के लिए और असहिष्णुता। सही बात है साथियों। आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में कक्षे को डजनेस और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज एवं कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। मेज एवं कुर्सी कैसी होनी चाहिए साथियों? आपका फर्स्ट सही हो जाएगा गतिशील सॉरी साथियों। देखिए क्या हो सकता है, गतिशील जहाँ सिखाया जा सके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। अगर मेरा पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, उसको आराम से देखिए फास्ट करके, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देख सकते हैं आप लोग। आज का सेट का अंतिम सवाल है 20 नंबर। क्या बोला गया साथियों? कथन और तर्क अधिगम को केवल सिखाने में अस्थायी वे मापन जा सकने वाले बदलाव दिलाना समस्यात्मक है। उसके बाद बोला गया साथियों, सही बात बोला गया, इस सही है साथियों। उसके बाद सीखना एक जटिल क्रिया है जिनमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रतिक्रियाओं भी शामिल होते हैं। सही बात है साथियों। सीखना एक जटिल क्रिया है। जटिल आसान ना है, सीखना जटिल है। आंतरिक रूप से होने वाली प्रतिक्रियाओं भी शामिल होते हैं साथियों। आपका दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हुआ साथियों।